As the name suggests, Gehraiyan is not just a film about infidelity with just sex, nudity and disloyalty. It has so much more depth to it. In short, ये किसी सावधान इंडिया के एपिसोड की तरह नहीं है जहां पे लोग बस इनफिडेलिटी में घुस जाते हैं, उसके बाद कोई क्राइम कमिट कर देते हैं. नहीं. Okay, it is something like that, but in a very realistic, in a very sensible and in a very practical way. हेलो माँ के लाडलो और पापा के प्रियो, मैं हूँ आमिर, ये है सिनेमा की एंड 2 घंटे 28 मिनट लंबी फिल्म गहराइयाँ इज स्ट्रीमिंग ऑन Amazon प्राइम फॉर यू टू वॉच, जहाँ हमें देखने को मिलती है एक वुमेन नेम्ड अलीशा जो कि 6 साल पुराने रिलेशनशिप में है एंड द रिलेशनशिप हैज गॉन मोनोटोनस. मतलब उसमें कुछ मजा नहीं है. दे बोथ आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर. दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है एंड इट्स मोर लाइक कि एक तरफ से ही चीजें आ रही हैं, मतलब बंदी के तरफ से, और बंदी के तरफ से बंदी को कुछ भी मिल नहीं रहा है. मतलब नॉट जस्ट वो मिलना बट एनीथिंग. अलीशा और करण को अलीशा की कजिन टिया इनवाइट करती है अपने फियांसे जैन से मिलाने के लिए, और जब ये बात करण अलीशा से कहता है तो वहां पे अलीशा जाने से मना कर देती है, जिस पर करण ये कहता है कि भैया 2 दिन में जिंदगी नहीं बदल जाएगी. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस. इस फिल्म से मुझे उम्मीदें थी बट मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं था. सो जब मैंने ये फिल्म शुरू किया तो मेरे दिमाग में इसको लेकर कुछ भी नहीं चल रहा था. मैंने बस फिल्म देखना चालू किया, एक्सपीरियंस करता गया और शुरू में ही मुझे एहसास हो गया कि शकुन बत्रा की मूवीज के साथ कुछ तो है कि वो शुरू से ही आपको उस दुनिया में बांध लेती है, घुसा लेती है उस दुनिया में. ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हो रहा होता है फिल्म में शुरुआत से ही, बट आपको ऐसा लगता है ना कि देयर इज समथिंग which feels good about it and you should keep watching. And same was the case with गहराइयाँ, for me at least. और जैसे जैसे आप फिल्म को देखते जाते हैं ना तो बहुत सारी लेयर्स खुलती जाती हैं कैरेक्टर्स के बारे में, स्टोरीज के बारे में. कैरेक्टर से याद आया कि एक स्टोरी 2 तरीके से चलती है. एक तो प्लॉट के हिसाब से कैरेक्टर्स अपना डिसीजन लेते हैं एंड कैरेक्टर जो करते जाते हैं उस हिसाब से प्लॉट आगे बढ़ता रहता है. और यहाँ पे सीन है कि कैरेक्टर्स के डिसीजन के हिसाब से प्लॉट आगे बढ़ती नजर आती है स्टोरी की. द कन्वर्सेशंस, द डायलॉग्स, दे ऑल फील सो नेचुरल. ऐसा लगता है कि हाँ यार, अगर हम बात कर रहे हो, अगर हम अपने पार्टनर से लड़ रहे हो या प्यार बयां कर रहे हो या फ्लर्ट कर रहे हो, तो we might be talking like that, we might be acting like that. Most of the times, I mean 99% of the times, nothing feels over dramatized, जो कि इसे more watchable बनाता है. And I really think when you are Shakun Batra, you can go a different route, but you cannot go wrong. Kudos to the dialogue writers Yash Shahai and Aisha Devitri. They have done a commendable job. इस फिल्म में हम जिस कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, अलीशा, she wants an escape. She doesn't want to end like her mother. वो एक ट्रॉमा जिससे अलीशा बचपन में गुजरी थी, वो ये नहीं चाहती कि इनके साथ रिपीट हो, लेकिन कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी she ends up in the same position. She finds a sense of relatability and importance when she meets Zain, who makes her feel loved and has also suffered in his childhood, जिसके चलते उन दोनों के बीच में प्यार उमड़ते जाता है. यहाँ पे you don't find an Oyo room, you find a room in the Taj. और बेचारी टिया जो है वो पिसती हुई हमें इस पूरे फिल्म में नजर आती है. She is the one who has done nothing, but बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है. So she is that घुन. It shows us कि हम कितनी कन्वीनियंटली झूठ बोलते हैं और सिचुएशन को मोल्ड करते हैं अपने फायदे के हिसाब से. इन ऑल माई ऑनेस्टली, आई नेवर फॉर अ सेकंड फेल्ट कि एनीथिंग वाज रॉन्ग विद दिस फिल्म. इट जस्ट फेल्ट परफेक्ट. आई डोंट नो इफ आई शुड फील बैड अबाउट इट, बट इट वाज अ ब्यूटिफुल फिल्म with a beautiful production design, beautiful costume, beautiful background scores. The only thing that bothered me was the edit, क्योंकि कन्वर्सेशन सीन्स में सीन के हिसाब से, बैकग्राउंड म्यूजिक और सिचुएशन के हिसाब से कट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बहुत बार आ रहे थे, जिसके चलते वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था. और ये एक बार नहीं हुआ, 2 या 3 बार हुआ कन्वर्सेशंस के बीच में. अपार्ट फ्रॉम दैट द सिनेमाटोग्राफी फेल्ट ऑसम. फ्रेशनेस थी उसमें, एक मुझे दिल धड़कने दो वाली वाइब आ रही थी फ्रॉम द सिनेमाटोग्राफी. कुडोज टू कौशल शाह फॉर दैट. फिल्म में 3 ही गाने हैं, जिसमें से एक है डूबे, एक है गहराइयाँ, एक मैंने सुना नहीं था जो मैंने डायरेक्ट फिल्म में देखा, नेम्ड बेकाबू. गहराइयाँ और डूबे तो आपको एक बार में ही पसंद आ जाती है, बट जब बेकाबू शुरू होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या शुरू हो रहा है, मतलब ऑफ सा लगा, मुझे पसंद नहीं आया. बट उसके बाद जो बीट्स आए, अगेन इट वॉज अ गुड वन. सो ओवरऑल म्यूजिक भी मुझे काफी पसंद आया इस फिल्म का. बट विदाउट एनी डाउट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म वॉज द परफॉर्मेंस एंड पर्टिकुलरली द परफॉर्मेंस पुट फोर्थ बाय दीपिका पाडुकोन. माय गॉड, क्लियरली दिस वन इज her बेस्ट एंड डिजर्व्स ऑल द अपलॉज फॉर इट. जैसा कि हम कहते हैं ना कि शी हैज लिव्ड दैट कैरेक्टर. संगत का असर बाबू भाई, संगत का असर. मतलब उन्होंने जो बारीकियां पकड़ी हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस, और फिर अपने एंगर को जिस तरह से दिखाना, और उनके मेकअप को जिस तरह से हैंडल किया मेकअप आर्टिस्ट ने, मतलब थोड़ा सा सटल टचअप से इट्स अ जमीन आसमान का फर्क व्हेन शी इज हैप्पी एंड व्हेन शी इज सैड, व्हिच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. इसके बाद मुझे जिससे थोड़ी उम्मीदें थी अनलाइक मेनी पीपल, वो थी अनन्या पांडे. एक्सपीरियंस और स्ट्रगल वाइज देखा जाए तो ये अपने आप को आउट परफॉर्म करते हुए दिखी. एंड सिद्धांत वाज एज गुड एज यू कैन गेट. वो उस कैरेक्टर में ढल चुके थे.
उस बंदे में भी एक लेयर था, वो बस इमरान हाशमी नहीं था, वो एक कैरेक्टर था जिसकी ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें पता चल रही थी। और बात करें करण की, तो वो फुल टाइम राइटर हैं, तो वो कमा नहीं रहे हैं, सो पूरी कमाई अलीशा कर रही हैं। अब उनकी आदतें हैं खराब, प्रोक्रेस्टिनेशन की, जो मोस्ट ऑफ द आर्टिस्टिक पीपल इस बीमारी से सफ़र करते हैं। इससे पहले वो एक एड जॉब में थे, बट क्योंकि उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था जर्म्स के और साबुन के ऐड लिखने में, तो ही टर्न्ड आउट टू बिकम अ राइटर, फुल टाइम राइटर बन गए, बट अभी तक उनकी नॉवल पब्लिश नहीं हुई एंड ही इज़ नॉट गेटिंग द एंडिंग, जिसके चलते अलीशा है इरिटेटेड एंड ही इज़ लाइक कि मैं मेहनत कर रहा हूँ ना यार, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू सी हिम वॉचिंग क्रिकेट। कुछ कुछ लोग इससे रिलेट भी कर रहे होंगे इस कैरेक्टर से, आई थिंक। देखा जाए तो इस फिल्म में कोई भी कैरेक्टर परफेक्ट नहीं था, दे वर ऑल फ्लॉड इन देयर ओन वे, एंड दैट एग्जैक्टली इज द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। बीट धैर्य करवा, रजत कपूर, नसीरुद्दीन शाह, सभी ने बहुत ही तगड़ा, मतलब कि ये क्या ही बोल रहे हैं आप, बोलने की क्या ही ज़रूरत है यार, दो वेटरन एक्टर्स हैं, उनको क्या बोल सकते हो आप। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जब वो स्क्रीन पे आएंगे, उनके प्रेजेंस को देख के आपको लगेगा कि भाई साहब तृप्त हो गए, फिल्म देखना हमारा कामयाब हो गया। मतलब वो ऐसा फील आता है जब वो स्क्रीन पर आते हैं। एंड माई गॉड द एंड, अ ब्यूटीफुल फिल्म विद अ सॉलिड एंडिंग, हाईली रिकमेंडेड। हाँ, थोड़ा सा आपको सैडी सैडी सा लग सकता है, ख़ास करके अगर आप खुद स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा ये फिल्म आपको मुश्किल लगे। सो देयर इज़ समथिंग यू माइट टेक केयर ऑफ। ये बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप की फिल्म शायद आपके लिए ना हो। Apart from that, it's just another gem from Shakun Batra. Worth all your time. This was me talking about the film गहराइयाँ। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके भाई सपोर्ट कर दो यार मुझे। आई लव यू ऑल। थैंक यू फॉर ऑल दी सपोर्ट जो आपने अभी तक मुझे दिया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए यू टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।